सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वाइवरशिप कर्व्स। सर्वाइवरशिप कर्व्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या है सर्वाइवरशिप कर्व की। तो बेसिकली सर्वाइवरशिप कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल, किस प्रपोर्शन में जो इंडिविजुअल्स हैं वो सर्वाइव करेंगे अपने डिफरेंट स्टेजेस पर। मतलब जैसे जब उसकी बर्थ हुई है तो कितना सर्वाइवल का उसका चांसेस है, उसके एडल्टहुड में उसका सर्वाइवल का चांस कितना है, फिर उसके ओल्ड एज में उसका सर्वाइवल का चांस कितना है। तो ये सर्वाइवरशिप कर्व शो करता है। तो इट इज़ अबाउट अ सर्वाइवरशिप कर्व इज़ अबाउट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द नंबर और proportion of individuals surviving at different ages in a population. So it helps ecologists to understand mortality pattern, life expectancy, survival strategies of different organism. इससे इकोलॉजिस्ट को मोर्टेलिटी पैटर्न्स, मतलब उनकी डेथ कैसी हो रही है, उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कैसी है, उनका सर्वाइवल रेट क्या है या सर्वाइवल स्ट्रेटजी कैसी है, उसके बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले इसके 3 तरह के सर्वाइवलशिप कर्व्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, तो बारी बारी से हम एक बार देखते हैं। टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व क्या है। इसका डेफिनेशन होता है कि इन दिस टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व मोस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव थ्रू अर्ली एंड मिडिल लाइफ। ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी अर्ली और मिडिल लाइफ में सर्वाइव करेंगे। ठीक है, एंड मोर्टेलिटी इंक्रीजेज शार्पली इन ओल्ड एज। और मोर्टेलिटी कब होगी, ओल्ड एज में होगी, मतलब वो मिडिल एज में जब उनकी एडल्टहुड होगी और जब उनका बर्थ रेट होगा तब वो सर्वाइव करने की उनकी चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज में। ओल्ड एज में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ बेसिकली लाइक दिस। ओके, ऐसा जाता है। इसको टाइप 1 बोलते हैं एंड इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन ह्यूमंस। हमारे केसेस में भी ऐसा होता है। ठीक है, की फीचर्स क्या हैं इनकी हाई सर्वाइवल रेट होगी अर्ली लाइफ में, डेथ ज़्यादातर एजिंग की वजह से होगी, और एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर होती है, क्योंकि पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होती है। आजकल जो ह्यूमंस के बच्चे हैं उनकी पेरेंटल केयर कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, सर्वाइवरशिप कर्व। टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व्स क्या है, डेफिनेशन इसका क्या है। इन टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व द रेट ऑफ मोर्टेलिटी इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। मतलब इसमें जो डेथ रेट है वो कांस्टेंट है, वो एक लीनियरली जा रही है। मतलब अगर जितनी चांसेस उसके डेथ के अर्ली स्टेजेस में है, बर्थ टाइम पर है, उतनी ही चांसेस उसके डेथ के एडल्ट स्टेजेस पर है और उतनी ही चांसेस उसके ओल्ड एजेस पर है। तो मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ मोर्टेलिटी है वो कांस्टेंट है लाइफ थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। इसके की फीचर्स क्या है, इक्वल चांसेस ऑफ डाइंग एट एनी एज, स्ट्रेट डायगोनल लाइन या लीनियर ग्राफ जाता है इसका। जैसे बर्ड्स, स्क्वायरल्स, सम रेप्टाइल्स, इनकी जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो बर्ड्स की जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो एक बार इसका ग्राफ भी देख लेंगे हम, विच इज़ अ काइंड ऑफ कांस्टेंट टाइप। तो टाइप कौन सा है ये, टाइप 2 बर्ड्स में। ठीक है, एंड देन द टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। इसका डेफिनेशन क्या है कि इस तरह के सर्वाइवरशिप कर्व में देर इज़ वेरी हाई मोर्टेलिटी इन अर्ली लाइफ बट इंडिविजुअल्स दैट सर्वाइव अर्ली स्टेजेस लिव लॉन्ग। सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी है वो अर्ली लाइफ में, देखिए कैसे ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी कैसी हो जाएगी, अर्ली लाइफ में हो जाएगी, और फिर बाद में उनकी लाइफ की जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो कांस्टेंट कर जाते हैं। अगर इन्होंने अपने अर्ली लाइफ को सस्टेन कर लिया तो आगे भी इनके चांसेस होते हैं सर्वाइव करने के। की फीचर्स क्या हैं इनमें, बहुत ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। आप फ्रॉक्स वगैरह में देखो तो उनमें बहुत ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। तो लिटिल या नो पेरेंटल केयर की वजह से उनमें डेथ बहुत ज़्यादा होती है। सर्वाइवर्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन, जैसे फिश, ऑयस्टर्स, प्लांट, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ डिक्लाइनिंग टाइप होता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ जाता है और लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्वाइवरशिप कर्व। थैंक यू। सो ये था, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आपने नोट्स बनाई हो तो
आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट्स बना लो।